यह कहानी किसी सामान्य दिन की तरह शुरू हुई। स्कूल की घंटी बजी, बच्चे आधे खाए पराठों के साथ दौड़ते हुए आए। उनके जूते के फीते खुले थे और उनकी आंखों में नींद थी। लाउड स्पीकर पर प्रिंसिपल मैमूना की आवाज गूंज उठी, सभी छात्र कृपया अपनी कक्षाओं में जाएं। आज हमारे पास एक विशेष मेहमान है। हसन ने मजीद के पास झुककर फुसफुसाया, शायद कोई बोरिंग सा साइंटिस्ट होगा जो दांतों की सफाई या कचरे का डिब्बा इस्तेमाल करने की अहमियत बताएगा। मैं तो सोने ही वाला हूं, लेकिन तभी बांग, कक्षा का दरवाजा जोर से खुला। एक अजीब आदमी अंदर आया। उसके बाल उलझे हुए थे, आंखों पर टेढ़ी चश्मा था, लंबी कोट पहने था और हाथ में एक पंखा था। लेकिन ये कोई आम पंखा नहीं था, ये खुद ही घूम रहा था और बिजली की ऊर्जा से चमक रहा था। मैं हूं प्रोफेसर पकौड़ा और मैं वापस आ गया हूं। बच्चे स्तब्ध होकर उसे देख रहे थे। क्या उसने पकौड़ा कहा? मजीद ने पूछा। भाग दू पंखे की ताकत। प्रोफेसर पकौड़ा ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ पंखा मेज पर रखा। बच्चों, मेरी सबसे बड़ी खोज, पंखा नंबर 3, जो भी तुम इसके सामने कहोगे वो सच हो जाएगा। सभी बच्चे हंस पड़े। मजीद, जो हमेशा मासूम रहता था, हाथ उठाकर मजाक करते हुए बोला, मुझे एक आइसक्रीम चाहिए। पंखा घूमने लगा, चिंगारी उड़ी और अचानक सप्लैट, चॉकलेट आइसक्रीम मजीद के हाथों में गिर पड़ी। क्या? पूरी कक्षा एक साथ चिल्लाई। हसन अब उत्साहित होकर बोला, मुझे एक रोबोट चाहिए जो मेरा होमवर्क करे। वह अचानक एक छोटा रोबोट कक्षा में घुसा और अपनी पंजे में किताबें और पेंसिल पकड़ कर आया। नमस्ते, गणित का होमवर्क पूरा करने के लिए तैयार हूं, उसने बीप की आवाज में कहा। कक्षा खुशी से चिल्ला उठी। भाग 3, चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। यह राज आग की तरह फैल गया, जो भी पंखे के सामने कहो वह सच हो जाता है। जल्द ही कक्षा एक सर्कस में बदल गई। बबलू, मुझे सोने के लिए 20 पलंग चाहिए। 20 पलंग पिछली दीवार से टकरा गए। मुझे एक उड़ने वाली साइकिल चाहिए, वह छत के पंखे में टकरा गई। अली, मुझे एक डायनासोर चाहिए। एक छोटा टी-रेक्स एक शिक्षक को गलियारे में दौड़ाते हुए पकड़ रहा था। एक लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे उड़ना है। वह छत से चिपक गई, मदद के लिए चिल्लाती हुई। और इन सब के बीच प्रोफेसर पकौड़ा एक पागल वैज्ञानिक की तरह हंस रहे थे। यह तो बस प्रयोग की शुरुआत है। फिर हादसा हो गया। हसन, जो अब खुद को बहुत आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था, मजाक करते हुए बोला, काश प्रिंसिपल मैमूना चूहा बन जाए। पंखा घूमने लगा, चमकने लगा और पफ, प्रिंसिपल मैमूना धुएं में गायब हो गई। उनकी जगह एक चूहा खड़ा था जो ऊंची एड़ी की चप्पल पहनकर गुस्से में बड़बड़ रहा था। कक्षा चुप हो गई। ओह नहीं, मजीद ने फुसफुसाया, हमने बहुत दूर जा लिया है। चूहा प्रिंसिपल ने आदेश देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे समझ नहीं सका। स्कूल आधिकता में बदल गया था। भाग 5, इसे ठीक करने की योजना। हसन को पता था कि इसे ठीक करना होगा। उसने मजीद और बबलू को एक साथ इकट्ठा किया। ठीक है दोस्तों, हमने गड़बड़ कर दी, अब इसे ठीक करते हैं। बबलू ने उपकर कहा, क्या हम सिर्फ सो नहीं सकते और इस सब को भुला नहीं सकते? नहीं, हसन ने कहा, हमें कोई ध्यान बंटाने की जरूरत है। बबलू ने निर्णय लिया कि वह सोने का नाटक करेगा। वह झूठ बोलते हुए जमीन पर गिर पड़ा। प्रोफेसर पकौड़ा पलट कर देखे। उसी समय हसन ने छलांग लगाई, पंखा पकड़ा और चिल्लाया, हम सब कुछ वापस जैसा चाहते हैं। पंखा तेजी से घूमने लगा, तेजी से, और फिर एक बड़ी चमक। सभी चीजें गायब हो गई। रोबोट, डायनासोर, उड़ती लड़की, पलंग, अराजकता, और प्रिंसिपल मैमूना वापस आ गई, हैरान होकर पलकें झपकाते हुए और हाथ में एक फाइल पकड़े हुए। भाग 6, प्रोफेसर निष्कासित। मैमूना ने प्रोफेसर पकौड़ा को देखा और चिल्लाते हुए बोली, बाहर, तुम और तुम्हारा पंखा इस स्कूल से प्रतिबंधित है। प्रोफेसर पकौड़ा सिर्फ हंसा। तुमने अभी मेरा आखिरी काम नहीं देखा। और उसने अपने पंखे को घुमाते हुए चमक के झरने में गायब हो गया। बच्चे कुछ समय के लिए चुप थे, फिर सभी ने राहत की सांस ली। हमें अब अजीब गैजेट से बचकर रहना चाहिए, मजीद ने कहा। हाँ, हसन ने कहा, कम से कम तब तक जब तक अगला मजेदार एडवेंचर नहीं जाता। परिणाम, स्कूल धीरे धीरे सामान्य हो गया। पलंग चले गए, डायनासोर गायब हो गया और उड़ने वाली साइकिल अब नहीं थी। हालांकि अराजकता की यादें अब भी ताजा थी। मैमूना ने एक आपातकालीन सभा बुलाई। छात्रों, आज हमने अनियंत्रित कल्पना और प्रौद्योगिकी के गलत इस्तेमाल के खतरों को देखा। यह हम सभी के लिए एक पाठ है। हसन और मजीद एक दूसरे को अपराध बोध भरी नजरों से देख रहे थे। सभा के बाद
सभी छात्र खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। क्या तुम सोचते हो कि प्रोफेसर पकौड़ा वापस आएंगे? सना ने पूछा। मुझे उम्मीद नहीं है, अली ने जवाब दिया, लेकिन अगर वह आए तो शायद हम ज्यादा सावधान रह सकते हैं। भाग 8, एक नई खोज। एक हफ्ते बाद हसन स्टोरेज रूम की सफाई कर रहा था तो उसने एक अजीब नोटबुक पाई। इसमें गैजेट्स के स्केच और अजीब भाषा में नोट्स थे। दोस्तों देखो तो, हसन ने आवाज दी। मजीद और बबलू जल्दी से पास आए। यह तो प्रोफेसर पकोड़ा की हैंडराइटिंग जैसी लग रही है, मजीद ने कहा। उन्होंने वह नोटबुक मैमूना को दिखाने का निर्णय लिया। वह ध्यान से उसे देख रही थी। यह खतरनाक हो सकता है, हमें सुनिश्चित करना होगा कि यह गलत हाथों में न जाए। वह इसे अपनी ऑफिस की तिजोरी में बंद कर दी। एक सुबह हसन को अपनी डेस्क पर एक लिफाफा मिला। उस पर कोई नाम नहीं था, बस फी का वैक्स सील लगा था। उसने धीरे धीरे उसे खोला। प्रिय हसन, कल्पना एक शक्तिशाली उपकरण है, इसका सही उपयोग करना सीखो। हसन चारों ओर देखने लगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसने पत्र को अपनी जेब में डाल लिया। उसके अंदर रोमांच और संकोच का मिश्रण उमड़ रहा था। भाग जेट। कुछ महीने बीत गए और वह घटना एक दूर की याद बन गई थी। लेकिन एक दिन एक विज्ञान मेले के दौरान एक नया प्रदर्शनी सबकी नजरों को आकर्षित कर रही थी। यह एक बूथ था जो फी द्वारा नवाचार लिखा हुआ था। अंदर एक युवा आविष्कारक प्रोफेसर पकोड़ा के जैसे गैजेट्स दिखा रहा था। हसन उसके पास गया। तुम इन विचारों को कहां से लाए हो? आविष्कारक मुस्कुराया। मानो या ना मानो, प्रेरणा सबसे अप्रत्याशित जगहों से आती है। हसन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यह हो सकता है? कहानी का संदेश, कुछ भी ज्यादा, यहां तक कि मस्ती भी खतरनाक हो सकती है। हमेशा सोच समझकर इच्छा करें, खासकर अगर कमरे में कोई जादुई पंखा हो। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।